अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। आज 4 खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। हुमायमा मलिक जो कि हमारी एक्ट्रेस हैं, वेटरन एक्ट्रेस हैं, काफ़ी नाम कमाया उन्होंने। उनकी हर 2 महीने के बाद एक नई शादी हो रही है और आपने देखा होगा कि बहुत सारे अखबारात में भी आ रहा है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी आ रहा है, जिस पे कि अदाकारा का रद्द-ए-अमल अब आ गया है और वो काफ़ी गुस्से में भी दिखाई दी, फट पड़ी हैं। क्या है इसकी सदाकत, क्या है इसकी हकीकत और क्या रद्द-ए-अमल उन्होंने दिया है, ये सब कुछ आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि बॉलीवुड के एक बड़े मशहूर अदाकार हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उन्होंने हमेशा के लिए काम छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है वो आपको बताऊंगी। तीसरे नंबर पे जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो बहुत ही एक वीडियो वायरल हुआ है और हंस हंस के आपके पेट में अगर दर्द ना हुआ तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, वो आपको दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी। और चौथे नंबर पे जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो है जनाब अताउल्लाह ईसा खिलवी के हवाले से। आप सब लोग जानते हैं कि वो एक बड़े मशहूर सिंगर हैं अताउल्लाह ईसा खिलवी। कमीज़ तेरी काली कौन नहीं जानता, उनका ये गाना। लाहौर डीएचए में वो रहते थे और अब फाइनली उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए लाहौर छोड़ दिया है। कहाँ शिफ्ट हो गए हैं, दरिया के किनारे सारा दिन क्यों गुजारते हैं, उसके पीछे क्या वजह है, वो सब कुछ आप आज के वीडियो में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से और पहली खबर है हुमायमा मलिक के हवाले से। आपको पता है बहुत सारी फिल्म्स में काम किया, बहुत भारत में जाकर उन्होंने नाम कमाया। अच्छा कमाया बुरा कमाया वो बात की बात है, लेकिन नाम कमाया। फिर पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ड्रामाज में काम किया, फिल्म्स में काम किया और वो एक मशहूर सुपरस्टार एक्टर की बहन भी हैं, आप लोग जानते हैं। और फिर उसके बाद कुछ अरसे से वो फिल्मों में काम भी नहीं कर रही हैं। फिर आपको याद होगा कि पिछले दिनों वो दुबई गई, वहाँ पर उनका अपेंडिक्स का ऑपरेट हो गया था, अपेंडिक्स फट गई थी और उन्होंने बड़ी तकलीफ़ काटी। अब वो जनाब उनका रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी ब्लॉगर्स और व्लॉगर्स हैं जो कि सोशल मीडिया पर उनको बदनाम कर रहे हैं और हर 2 माह के बाद उनकी एक शादी करवा देते हैं, उस पर वो कह रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा बरहम है, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। वो कह रही हैं कि मैं सलाम पेश करती हूँ ऐसे व्लॉगर्स को जो कि येलो जर्नलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, येलो जर्नलिज्म को, जर्द सहाफ़त को करके वो अपने व्यूज़ हासिल करते हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि जो व्लॉगर्स उनको मजहबी शख्सियात के साथ जोड़ कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हुमायमा मलिक ने उनसे शादी कर लिया, तो वो जो मजहबी रहनुमा हैं वो तो उनके लिए मजहबी पेशवा जैसे हैं, उनके टीचर्स की तरह हैं और आप उनका नाम हर 2 माह के बाद किसी नई शख्सियत के साथ जोड़ कर अपने व्यूज़ तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी पे उसका क्या असर होता है। तो मैं भी ये कहूँगी कि जो लोग गलत खबरें फैलाते हैं या ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं होती तो उनको कम से कम उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। इस तरह की खबरें जो हैं उनको प्रमोट नहीं करना चाहिए। मैं भी इसको कंडेम करती हूँ। अब चलते हैं जनाब दूसरी खबर की तरफ। और दूसरी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और यकीन करें कि जो भी देख रहा हंस हंस के बुरा हाल हो गया। तो मैंने सोचा कि आप लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि हमेशा सैड न्यूज़ ही शेयर करती हैं, कभी कोई हंसने वाली बात भी क्या करें। तो जनाब होता क्या है कि बाज़ दफ़ा दोस्तों से इंसान मदद मांगता है। वैसे तो इंसान अल्लाह से मदद मांगता है, लेकिन मैं ज़ाहिरी तौर पर एक बात कर रही हूँ कि होता यह कि बाज़ दफ़ा हमें फ्रेंड्स की मदद दरकार होती है और दोस्त क्या करते हैं कि वो आपकी कर तो मदद ही रहे होते हैं, लेकिन उस मदद के बदले में उल्टा आपका भला करने के बजाय वो आपके साथ कुछ बुरा कर देते हैं। ऐसा ही हुआ इस वीडियो में, जिसमें जनाब एक शख्स, पहले वीडियो में अभी आपको दिखाती हूँ, पहले सुन लें कि एक शख्स जो है वो बर्फ़ में गिर गया है ऊपर से नीचे और उसके पास कोई भी चीज़ नहीं है कि वो उसको पकड़ के ऊपर जा सके उस पहाड़ के। तो अपने दोस्त से मदद तलब कर रहा है और वो उसे कह रहा है कि मुझे जो है कोई सहारा नीचे दे के ऊपर चढ़ा दो। तो वो शख्स क्या करता है, वो अपने हाथ का सहारा देने के बजाय या किसी चीज़ का सहारा देने के बजाय, उसके पास तो कोई चीज़ है नहीं, तो वो देखता है कि उसके पास एक बेलचा होता है। बेलचा क्या चीज़ होती है कि वो जिससे हम बर्फ़ को उठा उठा के फेंकते हैं एक साइड से दूसरी तरफ। तो वो जनाब जी बेलचे की जो साइड होती है ना, वो तो जाहिर बात है लोहे की होती है, वो तो अपने दोस्त को उसकी मदद से ऊपर नहीं कर सकता, इतनी पावर तो उसमें है नहीं। तो वो क्या करता है कि वो स्टिक जो होती है ना बेलचे के साथ लगी हुई, उसके साथ उसको ऊपर करने की कोशिश करता है। और फिर क्या होता है ज़रा वीडियो देखिए, मैं भी आपके साथ देखती हूँ, देखिए। जनाब ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत
हासिल कर रही है, लोग बहुत हंस रहे हैं। अच्छा, मेरा अब आपसे सवाल है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने अपने दोस्त से मदद तलब की और उसने आपका भला करने के बजाय उल्टा नादानी में आपका कुछ गलत आपको नुकसान पहुंचा दिया? और जैसे कहते हैं ना कि बेवकूफ़ की दोस्ती से अक्लमंद की दुश्मनी बेहतर होती है, तो कभी ऐसा बेवकूफ़ दोस्त आपको मिला है? अगर मिला है तो कमेंट सेक्शन में अपनी कहानी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप चलते हैं जनाब अगली खबर की तरफ। अगली खबर है जी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के हवाले से, और लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि उनके ऊपर नेपोटिज्म का इल्ज़ाम नहीं लगता, अकरबा परवरी का इल्ज़ाम नहीं लगता। पूरी ज़िंदगी उन्होंने बॉलीवुड में स्ट्रगल किया है। वो एक ट्रू जेन्युइन आर्टिस्ट हैं जिनके टैलेंट की वजह से लोग उनको पहचानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो स्टारडम से काफ़ी दूर रहते हुए अपने किरदार को हकीकी ज़िंदगी में जो किरदार होते हैं उस पे मबनी वो एक्ट करने की कोशिश करते हैं। और जब लोगों ने ये सुना कि उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए एक्टिंग छोड़ दी है तो लोग बहुत ज़्यादा अफसरदा हो गए। तो इस खबर के बारे में लोगों ने मुझसे कहा कि आप बताएं कि इसमें कितनी सदाकत है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो खबर है ये आधी सच्ची है और आधी गलत है। वो किस तरह से सच्ची इस तरह से कि हाँ बिल्कुल उन्होंने एक्टिंग हमेशा हमेशा के लिए छोड़ी है, और गलत इस तरह से कि उन्होंने बड़े पर्दे पे यानी फिल्म्स में काम करना नहीं छोड़ा, बल्कि उनका एक रद्द अमल सामने आया जिसमें उनका ये कहना है कि मैंने वेब सीरीज़ में काम करना छोड़ा है। क्योंकि आपको पता है आजकल नेटफ्लिक्स से लेकर हर तरह के प्लेटफॉर्म्स या OTT प्लेटफॉर्म है वहाँ पर इंडिया में, तो एक्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा वेब सीरीज़ में काम कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं कि मैंने वेब सीरीज़ में काम इसलिए करना शुरू किया था कि मैं चाहता था कि लोग मेरे अच्छे काम को सराहें, लेकिन फिर मैंने देखा कि बॉलीवुड का हर एक्टर वेब सीरीज़ कर रहा है। फिर वही नेपोटिज्म की वजह से या अकरबा परवरी की वजह से जो लोग हैं वो कहते हैं कि जी अच्छी चीज़ को पीछे कर दिया जाता है और बुरी चीज़ की तारीफ़ें होने लगती हैं, और लोग जो हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि कौन सी वेब सीरीज़ अच्छी है और कौन सी बुरी है। इसीलिए मैं किनारा कशी करना चाहता हूँ। क्योंकि साथ में उन्होंने एक मिसाल दी, उन्होंने कहा कि बकरियों का जो एक रेवड़ होता है, मैं उसमें उनकी जैसी एक बकरी के रेवड़ की तरह साथ साथ नहीं चलना चाहता, बल्कि मैं अपना जो काम है बड़े पर्दे पे करके उसको मनवाऊंगा। और अब मैं वेब सीरीज़ में हमेशा हमेशा के लिए काम छोड़ रहा हूँ। तो चलिए जनाब, इस बात की खुशी है कि एटलीस्ट उन्होंने फिल्मों में काम करना नहीं छोड़ा, क्योंकि उनकी वो एक ट्रू जेन्युइन आर्टिस्ट हैं। उन्होंने सारी ज़िंदगी स्ट्रगल किया, बहुत सारी हार्डशिप्स देखने के बावजूद भी अगर वो काम नहीं छोड़े हैं तो ये बड़ी अच्छी और कमाल की बात है कि हम उनको बड़े पर्दे पर देखते रहेंगे। अब चलते हैं जनाब अगली खबर की तरफ। अगली खबर है जी अताउल्ला ईसा खैलवी के हवाले से। पिछले दिन उन्होंने एक प्रोग्राम में शिरकत की जिसमें उन्होंने अपने बारे में कुछ बातें बताई, जिसमें एक बात ये भी थी क्योंकि अताउल्ला ईसा खैलवी का जो घर है DHA में, वो अक्सर हम लोग वहाँ से गुजरते रहते हैं उनके घर के पास से, तो हमें पता चला कि उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए लाहौर छोड़ दिया है। और थैंक गॉड के जब प्रोग्राम में उनसे ये सवाल हुआ तो उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया कि हाँ उन्होंने लाहौर छोड़ दिया है और अब वो मियाँ वाली चले गए। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि अताउल्ला ईसा खैलवी जो हैं वो पठान हैं, और उनका ये कहना है कि उन्होंने जब शायरी शुरू की और गाना शुरू किया तो वो उस वक्त शुरू किया जब वो अपनी जवानी में एक खातून को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन पठान कबीले से होने की वजह से जो कबीला था वो नहीं चाहता था कि उनकी शादी उस लड़की के साथ हो। ख़ास तौर पर उनको सबसे ज़्यादा एतराज़ इस बात पे भी था कि वो सिंगिंग क्यों करते हैं, और इसी वजह से वो कहते हैं कि उन्हें अपनी मोहब्बत से हाथ धोना पड़ा। लेकिन वो कहते हैं कि फिर उसकी याद में वो सारी ज़िंदगी गाना गाते रहे। हालांकि गाना गाते रहे, महबूबा को याद करते रहे, और साथ साथ उन्होंने 2 शादियाँ भी की। उनके बच्चे जो हैं वो अमेरिका में सेटल्ड हैं और कुछ बच्चे हॉलीवुड में काम भी करते हैं। वो एक्टर्स तो नहीं हैं लेकिन कुछ एडिटर्स और इस तरह के काम वो करते हैं। वो अगर आप चाहेंगे तो ऑन डिमांड मैं नेक्स्ट बता दूंगी कि उनके बच्चे क्या क्या काम करते हैं। तो अताउल्ला ईसा खैलवी ने कहा कि लाहौर एक बहुत जो है ना ऐसा शहर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है, वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी के जो बाकी अयाम हैं वो अच्छी और पुरसकून जगह पे गुजारूँ। इसीलिए मैं मियाँ वाली वापस शिफ्ट हो गया हूँ। मैं दरियाए सिंध के किनारे सारा दिन बैठा रहता हूँ और मुझे अपनी जवानी जो है वो दोबारा से महसूस होती है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि लाहौर जो है, आपको पता है पिछले दिनों एक सर्वे हुआ था, उसमें बताया गया था कि पोल्यूटेड शहरों में सबसे जो पोल्यूशन में सबसे आगे शहर था वो था लाहौर। हालांकि मुझे इस बात पे यकीन नहीं आता, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि वहाँ पे डेंगू बहुत ज़्यादा फैलता है, वहाँ पे वायरसेस बहुत जल्दी फैलते हैं, कोरोना बहुत फैलता है। इसलिए मैं लाहौर शहर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए मियाँ वाली आ गया हूँ और यहाँ पर मैं रहूँगा दरियाए सिंध के किनारे हमेशा पुरसुकून ज़िंदगी। और वैसे भी उनके जो ट्राइब के लोग हैं वो उनकी बहुत इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, डेली उनके पास आकर बैठते हैं तो उनको बहुत अपनायत महसूस होती है। तो जनाब ये थी आज की 4 खबरें। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। काफ़ी हद तक जो गलत फहमियाँ थी वो भी क्लियर हो गई होंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्जिए जाने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।